हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइस, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 30 ओपन हुआ था और 3 नवंबर मंडे को क्लोज किया जा रहा है। 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 557 टू 585 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड है। 25 शेयर्स की लॉट साइज ओएफएस आईपीओ में फुल्ली ऑफर फॉर सेल रखा गया है। 455.5 करोड़ का इशू साइज, जो कि 77.8 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। और अगर हम बात करें बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो 4 नवंबर का डेट रखा गया। 6 नवंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 7 नवंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अब अगर हम बात करें कंपनी के और जो यहाँ पे अप्लाई जो कर सकते हैं डिटेल, मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 25 शेयर्स मिलेंगे, 14.6 थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई में मिनिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई हो या बिग एचएनआई, अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो स्मॉल एचएनआई में जितना अप्लाई कीजिए आपको ओनली 14 लॉट अलॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में ओनली 69 लॉट अलॉट किया जाएगा अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग का, तो प्री इशू 78.8% का, पोस्ट इशू 61.7% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 20% का। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% ऑफर दिया गया है। एंकर से 136.6 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, कंपनी में सब्सक्राइब क्यूआईबी से 2%, ओनली 2% सब्सक्राइब है, लगभग 26,000 शेयर्स का बेट किया 1.5 करोड़ का। बट बिग एचएनआई से 1.7 टाइम का 7.78 लाख शेयर्स का ऑफर था, 13.2 लाख शेयर्स का बेट किया 77 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में 3 टाइम सब्सक्राइब है, 3.89 लाख शेयर्स का ऑफर था, 11.78 लाख शेयर्स का बेट किया 69 करोड़ का। रिटेल में 2.16 टाइम सब्सक्राइब है, 27.25 लाख शेयर्स का ऑफर था, 59 लाख शेयर्स का बेट किया 345 करोड़ का। देखिए क्यूआईबी सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही लो है, 2% का ओनली। और वैसे क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। बट अगर हम एचएनआई और रिटेल की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 1.55 टाइम का सब्सक्राइब है, 84.25 लाख शेयर्स का बीट किया, 493 करोड़ का बीट करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी 63 रुपीज का ट्रेड करा और जीएमपी में इंक्रीज किया। 29 अक्टूबर के कंपैरिजन में जीएमपी कल का जीएमपी अपडेट करता हुआ देखने को मिला, बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है। 10.8% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 648 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1575 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो देखिए, इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आपको पता भी है। स्टड्स जो कि 1975 में इनकॉर्पोरेट हुआ था बट एस्टैब्लिश किया खुद को 1983 में। और उससे पहले प्रोप्राइटरशिप जो सो कंपनी प्रोप्राइटरशिप की तरह कंपनी काम कर रहा था और 83 में एस्टैब्लिश किया खुद को। और कंपनी का 2 व्हीलर हेलमेट्स का, मोटरसाइकिल एक्सेसरीज का फरीदाबाद में इसका फैसिलिटी है और यहाँ से कंपनी जो ऑपरेट कर रहा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है। कंपनी स्टड्स और एसएमके ये 2 ब्रांड है जिसके अंडर जो कि कंपनी हेलमेट्स का मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, मार्केटिंग, सेल्स करता है और अदर एक्सेसरीज का भी सेल करता है स्टड्स के अंदर, जैसे जैकेट हो गया, रेनकोट हो गया, बाइक गियर्स जो होता है ना, बाइक गियर्स इसको बोलते हैं हम लोग, वो सभी प्रोडक्ट सेल करता है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हेलमेट, 2 व्हीलर लगेज, ग्लव्स, हेलमेट सिक्योरिटी गार्ड्स, रेन सूट्स और राइडिंग जैकेट्स, आई वियर। मार्केट प्रेजेंस की बात करेंगे तो 70 कंट्रीज में कंपनी जो एक्सपोर्ट करता है, इंडिया में प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, पैन इंडिया प्रेजेंस है। और अमेरिका में, एशिया में, यूरोप, अदर रीजन्स में कंपनी जो है मार्केटिंग कर रहा है, मार्केट है इसका। और एडिशनली कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करता है हेलमेट को जय स्क्वायर्ड एलएलसी के लिए, जो कि डेटोना ब्रांड के अंडर यूएस में सेल करता है। ओनिल जो कि यूरोप, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में जो मार्केट है वहां पे सप्लाई करती है। फैसिलिटी जो है ना, 4 फैसिलिटी है। 2, 3, 4 जो फैसिलिटी है ये कंपनी के द्वारा लिया गया और 1 जो फैसिलिटी है ये पार्शियली ओन है, पार्शियली लीज होल्ड है। और की फिगर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, 19,258 SKUs है प्रोडक्ट कैटेगरीज में, 240 डिफरेंट डिजाइन है प्रोडक्ट कैटेगरीज में,
जिसमें इंक्लूड है 80 डिजाइन एसएमके ब्रांड के अंदर और मोर देन 160 डिजाइन जो कि स्टड ब्रांड के अंडर है। 7.4 मिलियन हेलमेट सेल कर चुका था 25 फाइनेंशियल में। खुद का R&D टीम है जो कि 75 मेंबर्स का। अब अगर हम बात करें ओवरऑल तो गाइस कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट टू व्हीलर हेलमेट प्लेयर है इंडिया में और ग्लोबल मार्केट में, और वर्चुअल मोनोपोली है रिनोन्ड ब्रांड स्टड और एसएमके के साथ। मतलब कि अगर मैं वर्चुअल मोनोपोली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर देखिए मार्केट में कॉम्पिटिटर है बट स्टॉक एक्सचेंज में वैसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए गाइस लिस्टिंग पोस्ट लिस्टिंग के बाद जो है इन्वेस्टर्स का अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स में जो है मतलब कि थोड़ा ज्यादा इसमें मतलब कि फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेकिन डिपेंड करता है कंपनी का बिजनेस के ऊपर भी। अब देखिए कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट की बात फाइनेंशियल 20 देखिए लगातार कंपनी का फाइनेंशियल इंक्रीज करा टॉप लाइन या बॉटम लाइन। अभी 25 में 596 करोड़ का रेवेन्यू 69.7 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि रेवेन्यू 11% इंक्रीज किया और प्रॉफिट 22% का इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं लगातार कंपनी का फाइनेंशियल इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। और डेट बिल्कुल नहीं, मतलब एक बहुत अच्छी एडवांटेज है इसकी, कंपनी डेट फ्री है। देखिए ROE और ROCE 16% के अराउंड है, और सॉरी ROE और ROE 16.6% का, ROCE 20% का, डेट इक्विटी बिल्कुल नहीं है, RONW 15.5, PAT है, EBITDA 12 और 18% का, PB रेशियो और PE रेशियो 5.1 33 टाइम का, मार्केट कैप 2302 करोड़ का होगा। तो ये कंपनी जो है टॉप एंड बॉटम में स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस्ड IPO रखा गया है। और अगर आगे बात करें हम गाइस यहाँ पे इसके ऊपर शॉर्ट के ऊपर बात करें तो इंडिया के स्ट्रेंथ में इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है हेलमेट्स का और टू व्हीलर एक्सेसरीज का, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन के साथ डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हेलमेट तक एसएमके ब्रांड भी इंक्लूड है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक नेटवर्क है, एक्सपोर्ट प्रेजेंस है 40 कंट्रीज में, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ भी जो है ना अगर देखा है तो ग्रोथ भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी अवेयरनेस टू व्हीलर ओनरशिप का बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और वीकनेस में अगर देखा है तो रेवेन्यू डिपेंडेंस है टू व्हीलर इंडस्ट्री परफॉर्मेंस का, मतलब कि टू व्हीलर इंडस्ट्री जब तक परफॉर्म करेगा अच्छा तब तक कंपनी को एडवांटेज मिल सकता है, इसका भी परफॉर्म अच्छा होगा। क्योंकि हेलमेट का सेल करता है जो कि मेजोरिटी जो है मेनली जो है टू व्हीलर में ही यूज होता है, टू व्हीलर के कैटेगरी में यूज किया जाता है। और प्लस रॉ मटेरियल कॉस्ट जैसे ABS, प्लास्टिक्स और पेंट का फ्लक्चुएशन में एक्सपोजर हो सकता है। प्लस डाइवर्सिफिकेशन भी जो है लिमिटेड है हेलमेट्स और एक्सेसरीज के अलावे अगर देखा जाए तो। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो गवर्नमेंट का सेफ्टी नॉर्म्स, हेलमेट मैंडेट्स के कारण डिमांड बूस्ट हो रहा है, प्लस प्रीमियमाइजेशन जो है इंक्रीज हो रहा है हेलमेट सेगमेंट का, और एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ जो है वो भी लगातार इंक्रीज हो रही है। प्लस राइडिंग गियर और लाइफस्टाइल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट में भी लगातार एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटीज भी कंपनी को मिल रहा है। लेकिन थ्रेट भी है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से इंटेंस कंपटीशन, इकोनॉमिक स्लो डाउन है के कारण कस्टमर जो है सो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है अफेक्ट कर सकता है, और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स जो है एक्सपोर्ट मार्केट में चेंजेस हो रही है तो इसके वजह से इंपैक्ट कर सकता है। GMP अगर देखा जाए 63 रुपीज का 10.8% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गाइस कंपनी का कोई भी मतलब कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब कि फुल्ली ऑफर फॉर सेल है, मतलब एक भी रुपया जो है कंपनी के पास नहीं जाएगा बल्कि इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। इसलिए गाइस जो भी आप ओवरऑल अगर देखा जाए अगर आप टू व्हीलर मार्केट को कंसीडर करें साथ में SAL के लिए मतलब कि स्टड्स एक्सेसरीज के लिए अगर कंसीडर करेगा इस ग्रोइंग जिस ग्रो कर रहा है तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,